सलाम, नमस्ते। मैं नदीम शेख, युवा एकता सामाजिक संस्था का सलाहकार। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सलाम, नमस्ते। मैं नदीम शेख, युवा एकता सामाजिक संस्था का सलाहकार। ये आप देख रहे हो पूरे देश में राजनीति होती है। पशु के नाम पे, गाय के नाम पर। गाय एक आस्था का विषय है। रिलीजियस फैथ का नाम देकर किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी को परेशान किया जाता है। आज मगर ये देखिए, ये कचरा खाने पे मजबूर है। ये देखिए कचरे में क्या खा रहे हैं, ये प्लास्टिक, पॉलीथीन। ये आप देख रहे हो, ये कचरे से भरी चीज़ें जो है ये पशु जो है खा रहे हैं। हम किसी के धर्म को ऊपर तंज कसने के लिए या उन्हें ताना मारने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो पशु है, अगर आपके धर्म में अगर आप इसे माता मानते हो तो ये तस्वीर इस देश में बहुत गलत है, बहुत गलत तस्वीर है ये कि प्लास्टिक, पॉलीथीन खाने के लिए वो मजबूर है। ये देखिए यहाँ पे कांच की बोतलें पड़ी हैं, ये आप दिखाइए थोड़ा पास से। ये कांच की बोतलें पड़ी हैं। अगर ये धार्मिक विषय है, आस्था का विषय है, तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय पशु गाय को बनाया जाए और गाय की हत्या करने वाले या गाय को इस तरीके से कचरा खाने पर मजबूर करने वाले को डेथ पेनल्टी दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। ये हाल देखिए इनका। यहाँ पर आइए आप भैया, ओ भैया, ये देखिए इनका हाल। यहाँ पर कितना तेज जख्म लगा, थोड़ा नज़दीक से लीजिए भाई। ये जख्मी है, देखिए किस तरीके से वो चल रही है। देखिए इस देश के राज्य में, इन राज्यों के छोटे छोटे इलाकों में और छोटे छोटे इलाकों के छोटे छोटे मोहल्लों में ऐसी राजनीति गरमा रही है कि हर तरफ धर्म की हवा चल रही है। धर्म के बेस पे वोट मांगे जा रहे हैं। हालांकि हमें वोट जो है काम के बेस पे देना चाहिए। आज हमारे विधानसभा 162 में कई तरीके के लोग प्रतिनिधि हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं और सभी अपने अपने दम पर, अपने अपने पार्टी के बल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जिन पर मतलब जो है मैं आज बात करना चाहूँगा। पहला मुद्दा ये है, गाय अगर आस्था का विषय है तो मेरा ये कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और गाय का वध करने वाले, उसे काटने वाले या उसको इस तरीके से कचरा खाने पे मजबूर करने वालों को डेथ पेनल्टी दी जाए। ये आप देख रहे हो जिस तरीके से चीजें चल रही है। एक तरफ जो है मेंबर पे खड़े होके, स्टेज पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें की जाती है और जमीनी हालात ऐसे हैं कि मतलब यहाँ पे जिस पशु के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो, कम से कम उस पशु को अच्छा भोजन, अच्छा पानी और अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए उसके रहने की, उसके सोने की। यहाँ एक पशु जो है वो सड़ कर मर रहा है, सड़ के उसकी मौत आने का वो इंतजार करती है गाय और बड़ी बड़ी बातें होती है स्टेजों के ऊपर। तो ये हमारा विषय होना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, हम उनकी पूरी मदद करने के लिए, उनके समर्थन में हम हमेशा खड़े हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू वाहिनी सेना हो, जो गाय के लिए आस्था रखते हैं, तो कम से कम मलाड मालवनी के अंदर अगर ये संगठन एक्टिव है तो प्लीज आप आए। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो युवा एकता सामाजिक संस्था उनके साथ है। हम मिलकर काम करेंगे इन सब चीजों पे। बहुत सारे इश्यूज हैं, जमीनी स्तर पर हमको काम करने की जरूरत है। कोई कांग्रेस, कोई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIMIM पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर अच्छा काम हमें करना है
जैसे मालूनी के अंदर बहुत सारे इश्यूज है, मालूनी के अंदर ट्रैफिक का इश्यू है। आइए सारी पार्टी मिलकर, सारी पार्टी के जो प्रतिनिधि है, सारे पार्टी के जो नेता है वो आए, एक साथ हम काम करते हैं, सब मिलकर काम करेंगे। क्या मसला है? एक अच्छे काम को करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि हम मतलब जो है अपनी पार्टियों से बंधे हुए हैं। क्रेडिट की कोई बात नहीं है, काम होने से मतलब है। हमें किसी तरीके का क्रेडिट नहीं चाहिए, जनता के लिए हमें काम करना है, जमीनी स्तर पर उतर के काम करना है। वो लात मार रही है, उसको लेकर ना साइड में। ये हाल है, इलेक्शन आते हैं, राजनीति इतनी गर्म होती है, धार्मिक आस्थाएं, हमारा ये है, हमारा वो है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये देखिए ये हाल है, ये कचरा खाने पे मजबूर है। जितने भी गौरक्षक अभियान चलाने वाले लोग हैं, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ है वो? क्यों नहीं आते यहाँ पर? क्यों ये कचरा खाने पर मजबूर है? कौन इनको पाल रहा है? कौन इनके रक्षक है? एक सवाल है। इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इलेक्शन आने पर ये जानवरों को, एक बेजुबान जानवरों के ऊपर जो है धार्मिक जो है प्रपंच तंज कसे जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। गाय हमारे लिए ये है, गाय हमारे लिए वो है। ये देखिए ये कचरा, ये प्लास्टिक खाने पे मजबूर है। मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, तो जाया कैसे जाए? चल चल, तू बाहर लेकर रुको ना, बाहर आएगी देखो। चले ना ना ना, आराम से, उसको तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, पैर में लगा ले। बेटा आप उसको आराम से खिलाओ ये पाव, ताकि मैं उसके पाव में हल्दी लगा पाऊँ। तो थोड़ा बाहर दिन में थोड़ा बाहर ले लेना। थोड़ा बाहर लेके जाओ, थोड़ा बाहर, हाँ लो, थोड़ा बाहर। तो कांच भी उधर भाई, कांच है इसके। देखो यहाँ पे कांच भी है, आप देख सकते हो। अगर ये कांच टूटेगा, उसके पैर में घुसेगा और तकलीफ बढ़ेगी। उधर जाओ, उधर जाओ, पाव लेके उधर जाओ। इसको दिमाग में क्या बोलो, अगर छोटा जानवर रहता तो हम लोग कर सकते थे, बड़ा जानवर है, हम लोग से हाथ से नहीं हो पाता है। हमारे पास इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, और ना ही कोई एनिमल की टीम जो कुत्ते बिल्लियों के लिए बहुत सारे फाउंडेशन है, बहुत सारे एनजीओज है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन गाय थोड़ा बड़ा जानवर है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई आने को तैयार नहीं है। मैंने कई ऐसे कॉल किए, मेरे पास कॉल लॉग्स हैं, आप उसमें चेक भी कर सकते हो। कई लोगों को कॉल किए, मदद की गुहार लगा रहे, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। कहाँ से फंड मांगकर कुत्ते बिल्ली के लिए मतलब जो लोग अपना एनजीओ चला रहे हैं, मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा, लेकिन इनके लिए कोई नहीं खड़ा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ राजनीति होती है। इसको खिलाओ, पाव खिलाओ बेटा। उस साइड जाओ, उस साइड जाओ, उस साइड जाओ, उस साइड जाओ, और थोड़ा आए देखो बाहर आए, और उस साइड जाओ, और उस साइड जाओ, उस साइड। हाँ खिलाओ, दो पाव दो ना उनको, पाव दे। ले बेटा उधर जा। पूरा पाव सड़ गया निम्बा वो। ना देखिए खुद उसका भाई रहम करे। उसका पाव उधर लेके जाओ, उधर। बाकी ये सब गाय है किसके दिन भाई? ये सब गाय, ये गाय जिसकी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैग नहीं है एक पे भी भाई, जो टैग रहता है ना, मतलब ये काम शासन प्रशासन का है, इसे चेक करना। हमने देखा, रास्ते से गुजर रहे थे, फरहान भाई ने बताया नदीम भाई ऐसी हालत है, उनके कॉल करने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और भी बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको भी वक्त निकालना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वरना मैं बार बार इस तरीके की वीडियो बना के आपकी सच्चाई आपके सामने रखूँगा। ये जिस तरीके से आप देख रहे हो इस वीडियो में, एक
एक बहन आती है, मुझे उस गाय के जख्म पर जो हल्दी पाउडर है वो डालने के लिए थोड़ा मैं डर रहा था कि कहीं वो किक ना मार दे मुझे। तो एक बहन उसमें आती है, हमारी हिंदू बहन आती है, और वो अपने हाथ से, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो अपने हाथ से उसके पाँव पे मतलब वो हल्दी लगाने का काम करती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। तो कोई धर्म, कोई जात, किसी भी धर्म का हो इंसान अगर वो तकलीफ में है तो पार्टियों का काम, मुझे ऐसा लगता है, विचारधारा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके की राजनीति हो, लेकिन वो राजनीति एंड में लोगों के फायदे की हो, ना कि खुद के निजी फायदे की हो। आप कभी भी हमसे संपर्क करिए, नीचे कैप्शन में मैं अपना नंबर और मेरे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र यादव जी का नंबर इसमें टैग कर रहा हूं। आप जो भी हमसे संपर्क साधना चाहते हैं आप नंबर साध सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम ले लीजिए, किसी भी तरीके का। जैसे आज हमारे मलाड मालवनी के अंदर वंदे मातरम रैली निकाली गई, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। वंदे मातरम कहने से अगर किसी भूखे की भूख मिट जाती है तो बार बार हम वंदे मातरम कहेंगे। वंदे मातरम कहने से अगर परेशान व्यक्ति की अगर परेशानी खत्म हो जाती है तो हम बार बार वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम कहने से अगर एक बच्चे को एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसको एजुकेशन कोई करवा सकता है तो मैं कहने को तैयार हूं वंदे मातरम। वंदे मातरम कहने से अगर एक विधवा को उसकी फाइनेंशियली, आर्थिक अगर मदद कोई करता है तो मैं वंदे मातरम कहने को तैयार हूं। एंड ऑफ द स्टोरी यही है, मेरा मकसद यही है इस वीडियो बनाने का कि कोई भी पार्टी हो, सब एक इस पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, लोगों की मदद किस तरीके से कर सकते हैं ये सोचे, ना कि ये सोचे कि किस नेता को किस तरीके से उल्टी सीधी राजनीति खेलकर, उल्टी सीधे बात बोलकर उसकी टांग खींची जाए, उसको गिराया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।